नमस्कार दोस्तों, अधिगम की एक और क्लास में आपका स्वागत है। छोटे छोटे जो हैं वो क्या है सिद्धांत हैं, इनको पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से एक नंबर आएगा तो हमें बेनिफिट ही करेगा। मात्र 5 मिनट की क्लास में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मैं 0 लेवल से करवा रहा हूँ, तो आपके लिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप जो है नोट्स नहीं पढ़ पाते हो तो वीडियो देख के रिविजन भी कर लोगे तो आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा दोस्तों। नोट्स मेकिंग पैटर्न पर लेके आया हूँ जो आपको कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हो आप। एकल प्रयास अधिगम सिद्धांत किसने दिया, ये आपको याद रखना है। एडविन गुथ्री, मोस्ट इंपोर्टेंट। एकल प्रयास अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो एडविन गुथ्री ने दिया। इस सिद्धांत का उपनाम याद रखिएगा कि सामीप्य अधिगम का सिद्धांत, ये भी इसका उपनाम रखिएगा याद। तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि एकल प्रयास अधिगम सिद्धांत या सामीप्य अधिगम किसने दिया, तो एडविन गुथ्री ने दिया। इनके प्रयोग ने क्या किया पहले मैं बता देता हूं। थॉर्नडाइक ने आपके दिया था किस पर, बिल्ली पर। पावलो ने किस पर दिया था, कुत्ते पर दिया था। इस प्रकार से आपको याद रखने उन दोनों के। और इसी प्रकार देखिए इन्होंने खरगोश, बिल्ली व अन्य प्राणियों पर दिया, तो यह आप याद रखने की जरूरत नहीं है। ये अमेरिका के मूलतः जो है वो विद्वान थे। इन्होंने क्या कहा, एकल प्रयास अधिगम यानी है क्या ये सिद्धांत, इन्होंने सिद्धांत में महत्व क्या दिया, यानी कोई प्राणी उस कार्य को करता है जिस प्राणी जो है वो, माफ कीजिए, कोई प्राणी उस कार्य को करता है जिससे वो उस कार्य को करते वक्त सफल हो जाता है और वही व्यवहार भविष्य में बार बार उपयोग करवाता है या करता है। कैसे, मैं सामान्य आपको उदाहरण दूं। आप रीट प्री की तैयारी कर रहे हो और आप जो है वो शाम को आपको लगता है कि नहीं मैं क्या है सुबह उठ के 4 बजे मॉर्निंग में पढ़ूंगा तो मेरी रीट शायद हो जाएगी। और आप सुबह उठते हो और 4 बजे उठते हो 10-12 दिन और आपकी रीट क्लियर हो गई बहुत अच्छे नंबरों से, तो आपको क्या लगेगा कि मैंने 4 बजे पढ़ाई की तो मेरा सफल हो गया। तो आगे जो भी भर्तियां आएगी वही व्यवहार आप दोहराओगे कि मैं 4 बजे उठूंगा, मेरी ये भर्ती भी क्लियर हो जाएगी। तो वो क्या है, वो आपका एक प्रयास की वजह से आप उस व्यवहार को बार बार अपने में ला रहे हो, वो एकल प्रयास अधिगम हो गया। दूसरा क्या है, सामीप्य अधिगम। इन्होंने पीटर नामक बालक पर प्रयोग किया कि उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य जितनी समीपता होगी वो क्रिया बार बार आपकी अधिगम की मात्रा बढ़ेगी, आप जल्दी सीख पाओगे। कैसे, जैसे कि मैंने कहा उद्दीपक तो होता है भोजन और भोजन से जो भूख लगती है वो है उद्दीपन। यानी आपको मान लो तेजी से भूख लगी तो आप जो है वो घर में रसोई में तेजी से भागोगे, यानी उनके बड़ी समीपता ज्यादा होगी। यानी तेजी से भूख लगेगी आपको तो आप रसोई की तरफ तेजी से भागोगे, तो ये आप क्या करोगे, जल्दी सीख पाओगे। अब देखिए अगला, देखिए पुनर्बलन का सिद्धांत या पुनर्बलन पर विचार किसने दिया, पुनर्बलन माफ कीजिए पुनर्बलन का सिद्धांत तो CS क्लॉक लियोनार्ड हल ने दिया और इन्होंने भी पुनर्बलन पर क्या विचार दिए। एकमात्र विद्वान, ध्यान रखिएगा, एक मात्र विद्वान जो पुनर्बलन को सही नहीं मानते कि ये प्रोत्साहन देना, मोटिवेट जो है करना ये गलत चीज है, इसको सही नहीं मानते। कौन से, एडविन गुथ्री। पुनर्बलन, इनका रीजन क्या है कि पुनर्बलन तो बाद में दिया जाता है कार्य होने के बाद। जैसे कि आपने रीट प्री निकाल दी, अब आपको पहले दे तो इनके अनुसार तो फायदा है, आप रीट प्री निकाल चुके हो, अब पुनर्बलन की आपको कहाँ आवश्यकता है, तो ये इनके अनुसार पुनर्बलन आवश्यक नहीं है दोस्तों। चलिए इन्होंने क्या कहा, आदत छुड़वाने की विधियां दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आदत छुड़वाने की विधियां बताइए। तो इन्होंने 3 विधियां दी, याद रखिएगा। इन्होंने जो है वो गलत आदत को छुड़वाने के लिए, आदत छुड़वाने की विधि है, जो गलत आदत लग गई है उसको कैसे छुड़वाया जा सकता है, तो 3 तरीके बताए। दहली विधि, विपरीत क्रिया विधि। विपरीत क्रिया विधि का अर्थ होता है आप मान लो चाय छोड़नी है आपको और आप 10 कप चाय पीते थे, तो ये विधि कहती है कि आप 20 कप पियो, इतनी पियो कि आपको चाय से ही मन भर जाए। थकान, यानी आप उस कार्य को इतना कर दो आपको थकान हो और उस कार्य से उब जाओ, उस आदत से उब जाओ, गलत आदत से। तो इसके अनुसार इन्होंने 3 विधि याद रखिएगा। इनकी उपयोगिता क्या है, बालकों, इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, बालकों को शीघ्रता से सीखने, उद्दीपन व अनुक्रिया के महत्व को जो है वो जो है प्रकट करता है और गलत आदत छुड़वाने की विधियां प्रस्तुत करता है। तो ये था कौन सा सिद्धांत, आपके एकल वलयक एडविन गुथ्री का सिद्धांत दोस्तों। इस सिद्धांत को आप याद कैसे रखोगे, यहाँ एकल प्रयास अधिगम मैंने बता दिया, सामीप्य इसका उपनाम याद रखना है, किसने दिया, एडविन गुथ्री ने दिया। इनके अनुसार ये पुनर्बलन को नहीं मानते, एकमात्र विधान और 3 विधियां ये जो है आदत छुड़वाने की आपको याद रखनी है। मिलते हैं अगले क्लास जो है सेशन में, क्लास में। आप अभी तक जो छात्र नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप कम समय में अधिक अर्जित करना चाहते हैं, रिवाइज करवाना चाहते हैं आप, तो पूरी क्लास है इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़िए, लीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।